अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। एक शख्स के लिए पाकिस्तान में घर बनाना कितना मुश्किल काम है, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज मौजूद है। और अगर इस नंबर को और स्पेसिफाई कर दिया जाए तो ये नंबर बहुत बढ़ जाता है। मसलन अगर 4 अफराद पे ही बात की जाए तो तकरीबन 2 करोड़ घरों की शॉर्टेज पाकिस्तान में नज़र आती है। ये घरों की शॉर्टेज मौजूद क्यों है और इस पर कोई काम क्यों नहीं कर रहा था, ये भी एक सवाल है और इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि पाकिस्तान में हाउसिंग एंड फाइनेंस को सपोर्ट किया जाए। इस सपोर्ट के लिए वो तमाम हुकूमती इदारों को बरूए कार ला रहे हैं, जिसके ज़रिए हमें नज़र आता है कि डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं, डिफरेंट इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जिनमें कंस्ट्रक्शन पैकेज, हुकूमत का बैंकों को अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करने का ऐलान और इसी तरह से 33 अरब रुपए की सब्सिडी हाउसिंग एंड फाइनेंस के लिए, ये सब इकदाम हैं हुकूमत के कि किसी तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाया जाए और पाकिस्तान में हाउसिंग एंड फाइनेंस का जो इशू है उस इशू को रिजॉल्व किया जाए। इस हवाले से पिछले दिनों बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई जिनके अंदर बैंक्स को हिदायत दी गई कि वो अपने पोर्टफोलियो को, जो कि 2% है, यानी हाउसिंग एंड फाइनेंस के लिए हमारे यहाँ पर बैंक तकरीबन अपने पोर्टफोलियो का 2% यानी बहुत कम हिस्सा फाइनेंस करते हैं हाउसिंग एंड फाइनेंस के अंदर, उसे इंक्रीज़ कर 5% पर ले जाया जाए और हर बैंक के लिए ये मैंडेटरी करार दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक कि हर बैंक से कहा गया है कि वो अगले साल तक के लिए अपने पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा हाउसिंग एंड फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करे और लोगों को घर फराहम करने में मदद फराहम करे। लेकिन इसके अंदर मसला ये आ रहा था कि अगर गवर्नमेंट इसके अंदर गारंटी नहीं देगी कि हाउसिंग एंड फाइनेंस को सपोर्ट करनी है या नहीं, तब तक बैंक अपना पैसा उन लोगों को नहीं देंगे जिन्हें घर बनाने हैं, क्योंकि अगर वो घर बनाने के लिए देते हैं तो इस दरमियान गारंटी ख़त्म हो जाएगी और बैंक्स को पैसा अपनी जेब से वापस करना पड़ेगा अगर उन्हें हाउसिंग एंड फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। तो इस सब पे एक बहुत ही पेचीदा मामला नज़र आता था और उसे काफ़ी दिनों बाद रिजॉल्व किया गया एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सर शकील अनवर कमाल साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले ये बता दें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या हाउसिंग एंड फाइनेंस की बात करें, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, तो इस मसले के हवाले से क्या कहेंगे आप पहले? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर हाउस फाइनेंसिंग कभी भी इसका रुझान नहीं रहा। गॉन आर द डेज जब कभी हमारे यहाँ HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का एक बड़ा अहम किरदार हुआ करता था और जैसे जैसे उसका किरदार कम होता चला गया, उसकी इफादियत कम होती चली गई, लोग पाकिस्तान में ज़्यादातर कैश के ऊपर अपना घर ख़रीदते हैं, कैश पर अपना मकान बनाते हैं, कैश पर ज़मीन ख़रीदते हैं या अपार्टमेंट या विला बनाते हैं। इस सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान में आप जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का तो एक बहुत बड़ा इशू है, यानी कि देयर इज़ मोर डिमांड फॉर हाउसिंग इन पाकिस्तान और उसको फुलफ़िल करने के लिए लोगों के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो अपना घर बना सकें। ख़ास तौर पे जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए घर बनाना एक ख्वाब हो गया है। चूँकि पूरी दुनिया में हाउसिंग एंड हाउस फाइनेंसिंग एक बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा रखती है और एक बैंकों का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हाउस फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसका बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है और बैंक सिर्फ 2% उनका जो बैंक का जो पोर्टफोलियो है वो हाउस फाइनेंसिंग में इस्तेमाल कर रही है, जबकि अगर आप इसका मवाजना सिर्फ इंडिया से करते हैं तो वहाँ 10% से ज़ायद हाउस फाइनेंसिंग अवेलेबल है बैंकों की तरफ से। इसी तरह डेवलप्ड नेशंस में अगर आप जाते हैं यूरोप और अमेरिका में तो 40% और 50% से ज़्यादा बैंक्स हाउस फाइनेंसिंग पर अपने लोन दे रहे हैं, लोगों को मॉर्टगेज फैसिलिटी दे रहे हैं, लोगों को घर बनाने की सहूलत मिल रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर घर मॉर्टगेज से ही बनाया जाता है। मॉर्टगेज एक इंडस्ट्री है बाकायदा और हाउस फाइनेंसिंग के बगैर वहाँ घर बनाने का तसव्वुर नहीं है, जबकि पाकिस्तान में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है और पाकिस्तान में बैंक से लोग रुजू नहीं करते हैं घर बनाने के लिए, या करते भी हैं तो उनकी तादाद बहुत कलील है।
इसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में हाउसिंग एक महंगा सेक्टर हो गया है, ज़मीनों की कीमतें बहुत आसमान को छूने लगी हैं। मकान बनाना एक गरीब आदमी के लिए, एक लो इनकम ग्रुप के से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए एक ख्वाब हो गया है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को ये हिदायत जारी की हैं कि वो बाकायदा अपना हाउसिंग चैप्टर बनाएं, बाकायदा अपना हाउसिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करें और हाउस फाइनेंसिंग को आसान से आसान तर बनाएं, ताकि एक आम आदमी इससे फ़ायदा भी उठा सके और अपने घर बनाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके। सर, एक मसला जो कि आ रहा था पिछले दिनों गवर्नमेंट की जानिब से भी नज़र आ रहा था, बैंक्स की जानिब से भी ये मसला बार बार रेज हो रहा था कि हमें गारंटी नहीं मिल रही है कि हम घर अगर बनाने के लिए लोन दे दें तो पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर इस पर एक लॉ भी पास हुआ, लेकिन फिर भी नेगोशिएशन करनी पड़ी। तो अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, गवर्नमेंट तो ये चाहती है, गवर्नमेंट के मैनिफेस्टोज़ में तमाम ही गवर्नमेंट की हो, चाहे वो मौजूदा हो या साबिका हो या आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, वो ये चाहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ को सुर्ख फीते का शिकार हो जाते हैं मंसूबे और काफ़ी दीगर मसाइल, ब्यूरोक्रेसी के मसाइल, सियासत के मसाइल की वजह से आम आदमी को सहूलतें नहीं मिल पाई हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। इस गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर के लिए आप जानते हैं कि एक ज़बरदस्त रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ साथ एक फ़ायदा ये हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट में बड़ी नुमाया कमी की। आप जानते हैं कि 13.25% इंटरेस्ट रेट था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, आज वो 7% इंटरेस्ट रेट आ गया है। यानी कि इंटरेस्ट रेट की कमी से उधार सस्ता हो गया है। अब चाहे आपको घर बनाने के लिए अगर बैंक से डायरेक्ट भी रब्ता करते हैं तो यकीनन बैंक आपको कम शरह सूद के ऊपर लोन दे सकता है। गवर्नमेंट ने जो कहा कि जी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम उसने लॉन्च की, 50 लाख घरों का मंसूबा पेश किया, जो कि जिस पर काम हो रहा है। अभी तक इसके कोई कंक्रीट एविडेंस हमें नहीं मिले हैं कि बज़ाहिर कोई चीज़ ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बैक एंड पे काम हो रहा है। इस सिलसिले में बैंकों के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान निगोशिएट कर रहा है ताकि वो एक आम आदमी को या इस सेक्टर में लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। गारंटी यकीनन एक बैंक, चूंकि आपको पता है कि वो नफ़े का कारोबार करता है और वो ये चाहता नहीं है कि कोई डिफ़ॉल्ट ऑफ लोन को अपने ऊपर ले और बैड डेट क्रिएट हो उसके पास, क्योंकि लोन बैंक अगर डिसबर्स कर देता है और लोग अपने किसी भी सर्कमस्टांशियल इश्यूज़ की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से वो कर्ज़ वापस नहीं कर पाते तो बैंक के ऊपर ये लायबिलिटी होती है। तो बैंक ने अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट किया, आपने जैसे कि बताया, और अब वो गवर्नमेंट नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत उनको ये गारंटी देगी कि आप इसमें लोगों को फैसिलिटेट करें और गवर्नमेंट इसको जो है ओन करती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन और उम्मीद है कि इससे आगे की तरफ बढ़ेगी, पेशरफ्त होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सर, अगर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात करें तो आपने खुद भी बात की है, उसके तहत 125 स्क्वायर यार्ड पे आपको तकरीबन गवर्नमेंट की गारंटी के साथ 5% पे घर मिल जाएगा। इसी तरह से जिस बंदे के पास अपना घर है उसे 5% से 7%, 5 साल और 10 साल के वक्फे से, जिसके पास अपना घर है उसे तकरीबन 35 लाख का लोन मिलेगा, और जिसके पास 125 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का है उसे 7 से 9% और काइबोर 4% यानी 400 बेसिस पॉइंट्स के करीब उसके लोन के साथ उनको लोन मिल सकेगा तकरीबन 60 लाख रुपए तक का। तो ये स्कीम कामयाब हो सकेगी? नया पाकिस्तान स्कीम के तहत अगर 50 लाख घर भी बना दिए जाए तो क्या शॉर्टेज कम हो जाएगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में हाउसिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इससे हाउसिंग रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद घरों की आज भी ज़रूरत है। अगर 10 लाख घर सालाना भी बनाए जाएं तब भी लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। लेकिन चूँकि कीमतें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, ज़मीन की कीमतें पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो शहर अब फैल रहे हैं, शहर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शहर के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ आबादियाँ हो रही हैं, नई बस्तियाँ आबाद हो रही हैं जहाँ पर सस्ती ज़मीन अवेलेबल है।
जाहिर है वो शहर से दूर अफ्तादा इलाकों में होगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो कि लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते शहर में लिविंग, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आपने जो फिगर्स दी कि 5% और काइबोर प्लस 4% और काइबोर प्लस 2% की शरह पर उनको कर्ज दिया जाएगा, ये टेबल अभी आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी कि किस शरह से उनको ये कर्ज दिया जा रहा है और कितनी मुद्दत के लिए ये दिया जा रहा है। ये 5 साल, 10 साल और 20 साल की मुद्दत के लिए कर्ज दिया जाएगा बैंकों की जानिब से। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग अपना ज़ाती घर नहीं रखते वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपना घर ले सकेंगे। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जो इस वक्त फाइनेंशियल बर्डन रेंटल का है, किराए की मद में वो जितने पैसे दे रहे हैं वो पैसे उनके बच जाएंगे और वही रकम उनकी किस्तों की अदायगी में चली जाएगी या बैंक को सूद की अदायगी में चला जाएगा। लेकिन एट द एंड होगा ये कि वो अपने घर के मालिक हो जाएंगे। सर आपने सूद की बात की तो इसके शरिया कंप्लायंस पे भी काम हुआ है और शरिया कंप्लायंस के थ्रू भी लोग अपने घरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा अपने सर प्रीवियस सवाल की तरफ आऊँगा कि ये स्कीम कामयाब कैसे होगी, क्योंकि हम जो टारगेट कर रहे हैं वो मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं जिसकी तनख्वाह 15 से 20 या 25 हज़ार रुपये तकरीबन उनको देना पड़ेगा बैंक्स को जाकर। अगर वो इतनी रकम निकाल कर देंगे तो वो जो लो स्कीम वाले, जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको किस तरह से घर फराहम किया जाएगा? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हो, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पेशावर, सियालकोट, साहिवाल, गुजरांवाला, कहीं भी शहर में रहते हो आप, किराए भी बढ़ गए हैं ज़मीन की कीमतों के साथ। जो लोग आज किराए के मकानों में रह रहे हैं वो 15-20 हज़ार रुपये नॉर्मल किराया दे रहे हैं। तो यही रकम उनकी अगर किस्तों की अदायगी में या शरह सूद में चली जाएगी तो वो एट द एंड ऑफ द डे उस घर के मालिक तो बन जाएंगे। नेचुरली सेक्रीफाइस बोथ एंड से होगा। गवर्नमेंट एक लेवल तक फैसिलिटेट कर रही है, 35 लाख रुपए का घर बना करके दे रही है, गवर्नमेंट 60 लाख रुपए तक के घर के लिए फैसिलिटेशन दे रही है। तो जाहिर है इसका जो रेंटल वैल्यू बनती है वो 15 से 20 हज़ार से कम नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट भी इंक्लूड है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट की भी अदायगी करनी है। तो नेचुरली चाहे वो टाइम 5 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, इसी रकम की वापसी का शेड्यूल बनेगा जिसकी वजह से वो मकान के मालिक हो जाएंगे। एक सवाल आपने जो किया कि ये मुमकिन कैसे होगा, उसका तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके 2 इसमें फैक्टर्स हैं। एक है एंड यूज़र, यानी कि बायर है, डिमांड है, लो इनकम ग्रुप से, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन पाकिस्तान जिनको घर बनाने की ख्वाहिश है और उनकी एक हसरत है। इसको पूरा करेगा कौन? इसको गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट कर दिया इंटरेस्ट रेट कम करके, शरह सूद कम करके, बैंकों को फैसिलिटेशन की इजाज़त दे दी और उनको कहा कि अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें और एक आसान तरीक़ा राइज करें जिससे आम आदमी सहल तरीके से इससे फ़ायदा उठा सके। दूसरा, जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम्स हैं, ये उनको अब फैसिलिटेट करना है, उनको ये लो कॉस्ट हाउसिंग क्रिएट करके देनी है एंड यूज़र के लिए। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट के साथ आबाद, आप जानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान, वो भी एक गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है और उसको जो है फैसिलिटेट करने की कोशिशों में लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे हर किस्म की फैसिलिटेशन देने की। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।